दिवाली आने को है और ये है सोने चांदी की खरीदारी का टाइम। लेकिन इस बार रेट की वजह से हाथ थोड़ा टाइट रह सकता है। ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन है डिजिटली सोना या चांदी खरीदने का। स्टॉक मार्केट की दुनिया में होता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसी के जरिए आप सोना या चांदी डिजिटली खरीद सकते हो। इसके लिए लाखों रुपए की जरूरत भी नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ETF एक तरह का बॉक्स है जिसमें कई एसेट्स होते हैं। गोल्ड ETF सिर्फ सोने में इन्वेस्ट करता है और सिल्वर ETF सिर्फ चांदी में। इसमें बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे आप सिर्फ गोल्ड या सिल्वर ETF के शेयर्स खरीद सकते हो। एक शेयर का मतलब है कि आप मार्केट में सोना या चांदी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें ऑनलाइन बेच सकते हो, जैसे स्टॉक्स बेचते हैं। ETF में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ETF डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद इसे रेगुलर मॉनिटर करें और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट भी करनी होगी। टैक्सेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। कमोडिटी ETFs पर टैक्स का नियम इक्विटी ETF से अलग होता है। ETF को इक्विटी या नॉन इक्विटी के रूप में क्लासिफाई किया गया है। गोल्ड ETFs को नॉन इक्विटी ETFs माना जाता है। यदि इसे 12 महीने के अंदर बेचा जाता है तो गेन्स पर टैक्स निवेशक की इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। यदि इसे 12 महीने से ज्यादा रखा जाता है तो गेन्स पर 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लगेगा। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू है। डेट ETFs और बाकी नॉन इक्विटी ETFs के लिए यदि 12 महीने के अंदर बेचा जाता है तो गेन्स पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। यदि इसे 24 महीनों से ज़्यादा रखा जाता है तो गेन्स पर 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लागू होगा। इक्विटी ETFs के मामले में यदि इन्हें 12 महीनों के अंदर बेचा जाता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सेक्शन 111A के तहत लगेगा। यदि इसे 12 महीनों से ज्यादा रखा जाता है तो 1,25,000 रुपए से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लागू होगा। ये नियम 23 जुलाई 2024 से लागू है। ये भी जान लीजिए कि सितंबर के महीने में भारत की फिजिकली बैक्ड गोल्ड ETFs में अब तक का सबसे बड़ा निवेश हुआ है, जिससे इन फंड्स की कुल संपत्ति $10 बिलियन तक पहुंच गई है। कमजोर शेयर बाजार रिटर्न्स के बीच निवेशक सोने की ओर लौट रहे हैं, जिससे गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ने और ग्लोबली प्राइस भी ऊपर जाने की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर ETFs पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।